द डिबेट बिटवीन जावेद अख्तर एंड मुफ्ती शमाइल नदवी। डिबेट में आखिरी में जावेद अख्तर साहब ने बार बार एक सवाल पूछा कि भाई अगर इस दुनिया में खुदा है तो फिर ईविल क्यों एग्जिस्ट करती है, जिसका जवाब नदवी साहब ने ये दिया कि भाई ईविल इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि ईविल खुदा के होने की गवाही देती है। फिर आपको गुडनेस की परख ही नहीं रहेगी अगर ईविल नहीं होगी। खुदा ने ईविल इसलिए इन्फ्यूज कर रखी है क्योंकि वो हम बंदों का टेस्ट ले रहा है। इस दुनिया में ईविल एग्जिस्ट क्यों करती है, इसका आर्गुमेंट मैं आपको देता हूँ। इस दुनिया में ईविल एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि इंसानों के अंदर नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं, जो कि एवोल्यूशन के क्रम में इंसानों ने नेगेटिव वजहों से डेवलप नहीं किए थे, केवल सर्वाइवल के लिए डेवलप किए थे। फियर एक इमोशन है, एनवी एक इमोशन है, ग्रीड एक इमोशन है, या फिर लस्ट एक इमोशन है। डर जो इमोशन है वो एवोल्यूशन में इंसानों के पास इसलिए आया ताकि इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर आप आग से डरेंगे नहीं तो आप उसमें कूद जाएंगे। अगर आप अनसर्टेनिटी से डरेंगे नहीं तो आप वो रिस्क लेने लगते हैं जिसमें आपको जान का खतरा भी हो सकता है। लस्ट एक बहुत ही क्लियर कट इमोशन है। अगर लस्ट नहीं होगी तो इंसानों की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ना। तुम रिप्रोड्यूस क्यों करोगे? अगर हमको सेक्स यूटिलिटी के लिए करना पड़ेगा सिर्फ, तो हम करेंगे ही नहीं। सो लस्ट अगेन इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉर द एंटायर स्पीशी। ग्रीड इज द एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस। इंसान के अंदर पैसे और पावर की ग्रीड इसलिए होती है क्योंकि आप जितना ज्यादा दूर होंगे अनसर्टेनिटी से, उतना ज्यादा आप इनविंसिबल फील करते हैं। सेम गोज विद एनवी। एनवी एज एन इमोशन इंसानों ने डेवलप किया है ग्रुप्स में सरवाइव करने के लिए। जिस वक्त इंसानों ने ये इमोशन अपने अंदर एवोल्यूशन के क्रम में डेवलप किया होगा, तब रिसोर्सेज की कमी थी, इन टर्म्स ऑफ मेटिंग पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, एवरीथिंग। तो एनवी जो इमोशन है वो आपको पुश करता है टू कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। एक आर्ग्यूमेंट नदवी साहब ने लास्ट में और उठाया था कि भाई अगर इस दुनिया में भगवान नहीं होगा तो आप मॉरलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका जवाब जावेद साहब ने अनफॉर्चुनेटली ये दिया कि समाज की मेजॉरिटी के हिसाब से जो है वो मॉरलिटी डिसाइड होगी। जिसपे मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि भाई अगर कल के दिन बहुत सारे लोग रेप को वैलिड मानने लग गए तो आप क्या रेप को मॉरलिस्टिक करार दे देंगे? एक्चुअली मेजॉरिटी के हिसाब से मॉरलिटी डिसाइड नहीं होती। मॉरलिटी डिसाइड करने का हमेशा से सिर्फ एक ही पैरामीटर रहा है, और वो इतना सा है कि भाई अगर कोई भी इंसान अपने सर्वाइवल, नीड या ग्रीड के लिए दूसरे इंसान के सर्वाइवल को हैम्पर कर रहा है तो वो मॉरलिस्टिक नहीं है, वो इमोरल है सोशल स्ट्रक्चर में। जैसे अगर आपकी जेब में खाने के पैसे नहीं है और आपने किसी इंसान की जेब मार ली, दैट इज इमोरल, क्योंकि आपने अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज कर दिया उसके सर्वाइवल के ऊपर। वैसे ही अगर किसी ने आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया और वो पूरे मोहल्ले को ये बात बताने वाला है, इस डर से आपने उसका कत्ल कर दिया, तो आपने अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज किया है उसके सर्वाइवल के ऊपर। बात सिर्फ इतनी सी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन्ड टू डू जस्ट वन थिंग व्हिच इज टू सर्वाइव। अगर मेरा सर्वाइवल आपके सर्वाइवल को चोट पहुंचाता है तो मैं इमोरल इंसान हूं।